रात के 10 बज रहे हैं। घर में सन्नाटा होना चाहिए, लेकिन एक कमरे में से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। माँ बाप परेशान है, बच्चा थका हुआ है और सामने रखी नोटबुक पर आंसुओं के निशान है। क्या ऐसा ही दृश्य आपके घर में भी होता है? हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं सीखने के लिए, लेकिन स्कूल के बाद के 4 घंटे उनके लिए पनिशमेंट बन जाते हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ होमवर्क के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस परफॉर्मेंस गैप के बारे में जो कि बच्चों की क्रिएटिविटी को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। और हो सकता है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको होमवर्क को लेकर जो नजरिया है वो पूरी तरीके से बदल जाए। तो अगर आपके घर में भी सेम प्रॉब्लम है कि बच्चा होमवर्क को देख के रोता है, परेशान होता है और आप उसे होमवर्क करवाने से जूझ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम उस साइकोलॉजी को समझते हैं कि बच्चों को होमवर्क बर्डन क्यों फील होता है। इस साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कॉग्निटिव ओवरलोड को। एक बच्चा 6 से 7 घंटे स्कूल में बिताता है। उसका दिमाग नए कॉन्सेप्ट, सोशल इंटरेक्शन और डिसिप्लिन को हैंडल करते करते थक जाता है और इसे साइंस में बोलते हैं डिसीजन फैटिग। जब बच्चा स्कूल से थका हारा घर आता है तो बच्चे के दिमाग को रिफिल होने के लिए वक्त लगता है, लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चों के माइंड को रिफिल होने का टाइम ही नहीं देते। बच्चे स्कूल से आए, हम उन्हें तुरंत ये बोलते हैं कि होमवर्क कर लो, या फिर बच्चों को 5-10 मिनट का भी रेस्ट मिलने के बाद हमें लगता है कि बच्चा इधर उधर घूम रहा है तो इन्हें होमवर्क करने के लिए बिठा दे। बट उसका नतीजा क्या होता है? इससे बच्चे का दिमाग शट डाउन मोड में चला जाता है। हमें लगता है कि बच्चे ने होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया है, बट असल बात ये होती है कि उस टाइम बच्चा सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट कर रहा होता है। ना बच्चा होमवर्क को समझने की स्टेज में होता है, ना उसको मन से करने की स्टेज में होता है। बट हम खुश रहते हैं कि नहीं, हमें बच्चा कॉपी किताबों के साथ दिख रहा है। बट ध्यान रखिए कि इस केस में बच्चा लर्निंग से दूर जा रहा है, बच्चा लर्नर नहीं बन रहा है। इस तरीके से तो हम डेटा एंट्री जो ऑपरेटर्स होते हैं उस तरीके के फील्ड में बच्चों को ले जा रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ काम होता है कॉपी पेस्ट करने का, ना कि चीजों को सीखने का और समझने का। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी समस्या के बारे में। 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक ऐसे बच्चे जो कि परफॉर्म करते हैं, एक ऐसे बच्चे जो कि चीजों को सीख रहे हैं। परफॉर्मेंस वर्सेस लर्निंग। परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि बच्चे दिए गए टास्क को बस कंप्लीट करने के होड़ में होता है कि नहीं, मैम ने ये टास्क दिया है, पेरेंट्स ने ये टास्क दिया है, तो हमें ये टाइम रहता है कंप्लीट करना है। बट वहीं हम अगर लर्निंग देखेंगे तो लर्निंग का मतलब ये होता है कि बच्चा कॉन्सेप्ट को समझने की जिज्ञासा दिखाता है कि नहीं, जो मुझे सब्जेक्ट दिया गया है, जो मुझे काम दिया गया है, मुझे उसे समझना है और फिर उसे करना है। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एक परफॉर्मिंग और एक लर्निंग स्टूडेंट के बीच में। जब होमवर्क का बोझ बढ़ता है तो बच्चे का फोकस सीखने से हटकर खत्म करने पर आ जाता है। वो शॉर्टकट ढूंढता है, चीटिंग करता है या बस बिना समझे लिखता है। इससे बच्चे का IQ नहीं बढ़ता बल्कि उसकी एंजाइटी बढ़ती है। इस तरीके से एक होमवर्क का प्रेशर देके हम बच्चों को सिर्फ मार्क्स के लिए तैयार कर रहे हैं, उनकी जिंदगी के लिए नहीं। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि अगर आपके घर में भी ऐसा होता है कि बच्चा होमवर्क से परेशान है, या फिर आप उसको होमवर्क नहीं करवा पा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है होमवर्क को लेके, तो उस केस में आप कौन कौन से टिप्स यूज कर सकते हैं जिन्हें यूज करके बच्चा भी अच्छे से होमवर्क करेगा, वो एक गुड लर्नर भी बनेगा और आपको भी सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपने बच्चों के लिए जो भी स्टेप उठाया है वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कंसल्टेंट होने के नाते मैं आपको 3 टिप्स देना चाहूंगी। सबसे पहली टिप है द 15 मिनट डीकम्प्रेशन जोन। इसका मतलब ये है कि बच्चा जब स्कूल से आता है तो उसके बाद बच्चे को कम से कम 1 घंटे तक ना कोई किताब, ना कोई होमवर्क, ना किसी चीज के बारे में आपको उनसे डिस्कस करना है और ना ही उनको करने के लिए बोलना है। और साथ ही में ध्यान रखें कि उस टाइम पे बच्चों को कोई स्क्रीन भी नहीं देनी है। ऐसा नहीं करना है कि आपने बच्चों को पढ़ाई से फ्री कर दिया और बच्चों को स्क्रीन दे दी। आपको कुछ भी बच्चों को नहीं देना है, बच्चों को खेलने देना है। अगर खेल नहीं रहा है बच्चा तो आप उनसे बात करिए, उनसे बात करके उनको कंफर्टेबल फील करवाइए, ताकि इस 1 घंटे के पीरियड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बच्चों के माइंड में होता है, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, वो कम हो सके। दूसरी टिप है द पोमोडोरो फॉर किड्स। इसमें आपको बच्चे को 2 घंटे तक लगातार बिठा के नहीं पढ़ाना है। बच्चों को 25 मिनट तक पढ़ाइए, फिर 5 मिनट का गैप दीजिए, ताकि बच्चे का माइंड रिफ्रेश हो और रिफिल होके वो जब वापस आए तो उसकी एनर्जी बूस्ट अप हो। तीसरी टिप है इन्वायरमेंटल इंस्ट्रक्शन। आप जब भी बच्चे को पढ़ाएं तो आपको बच्चे के ऊपर चिल्लाना नहीं है। इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं बच्चों को पढ़ाते हुए। जब उन्हें कुछ चीज समझ नहीं आती, 1 बार 2 बार 3 बार समझाने के बाद वो बच्चों को बहुत तेज डांट देते हैं। इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट पे, जो कि
सीखने में मदद करता है। जब बच्चे को जोर से डांटा जाता है तो तुरंत शट डाउन हो जाता है और बच्चे नई चीज को सीखने के स्टेज पर आ ही नहीं पाते हैं। एक शांत जगह, सही लाइटनिंग और आपका सपोर्टिंग प्रेजेंस काफी है। उन्हें गलती करने दीजिए, उनका होमवर्क खुद मत करिए, सिर्फ उन्हें गाइड कीजिए। पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपके बच्चे की नोटबुक के परफेक्ट ग्रेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी मेंटल हेल्थ। अगर होमवर्क की वजह से आपके और आपके बच्चे का रिश्ता खराब हो रहा है तो ये बहुत महंगा सौदा है। डर खत्म होगा तभी लर्निंग की असली कीमत समझ आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।